उन्होंने लोगों को जीव हत्या न करने का संदेश देते हुए संत लादूनाथ जी महाराज ने उन्होंने अपनी वाणी से कहा है, उन्होंने कहा है तारा मंडल में नायक पारिधि, तारा मंडल में नायक पारिधि, तीन मृगी के लारे, सत धर्म से दफ्तर चढ़िया, सत धर्म से दफ्तर चढ़िया, जीव जंतु नहीं मारे। ये संत लादूनाथ जी महाराज ने अपनी वाणी में ये हमें संदेश दिया है। साथियों, संत लादूनाथ जी महाराज जिन्हें केवल उपदेश ही नहीं दिए हैं साथियों, बल्कि उन्होंने कलम से क्रांति वो की है, कलम से क्रांति की है। साथियों, ऐसे महान संत, ऐसे महान ऋषि संत लादूनाथ जी महाराज हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन में अनेक ग्रंथों की रचनाएं भी की हैं। उनकी लिखी धर्म गीता इतनी सरल भाषा में लिखी गई है कि आमजन भी उसे आसानी से अपने जीवन में उतार लेता है। साथियों, उनकी वाणी कहती है, संत लादूनाथ जी महाराज की वाणी वो कहती है, काया खोटी, काया खोटी, लुंगड़ी, मन पापी परचून, चाहे कर ले लाख जतन, बिन हरि के सब सुन। ये लादूनाथ जी महाराज, ये उनकी वाणी थी। साथियों, संत लादूनाथ जी महाराज के 47 वर्ष की आयु में बीकानेर जिले के मंसूरी गांव में उन्होंने समाधि ली है। साथियों, हम सब जानते हैं वे आज भी समाज की चेतना में वो जीवंत हैं। इस गांव में हर साल उनकी याद में लगने वाला मेला लोगों में उनके प्रति श्रद्धा का एक प्रतीक है। साथियों, यह मेला, ये राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा मेला अगर कोई है तो संत शिरोमणि लादूनाथ जी महाराज का ये सबसे बड़ा मेला है। वे यहां संत एवं लोक देवता के रूप में संत शिरोमणि लादूनाथ जी महाराज पूजे जाते हैं। साथियों, उनके हर भजन, हर मेले, हर जागरण में उनकी वाणी सुनाई देती है, जो कहती है जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ये लादूनाथ जी महाराज, ये उनकी वाणी, ये हर जगह गूंजती है। साथियों, नायक समाज का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। साथियों, आपका इतिहास वीरता, त्याग और संघर्ष से ये भरा हुआ है। आपने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ होने वाले संघर्षों में ये नायक समाज ने बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लिया है। साथियों, कौन नहीं जानता नीमड़ा के आदिवासी योद्धा भीमा नायक और कोल विद्रोह के नेता बुद्ध भगत और दक्षिणी भारत में विजयनगर साम्राज्य के योद्धा नरसा नायक की वीरता की कहानियां आज लोक कथाओं के रूप में आज भी प्रचलित हैं। साथियों, हरियाणा में हम सब देख रहे हैं, हरियाणा में सिरसा,
फतेहाबाद, हिसार, हांसी की कई क्रांतिकारी घटनाओं में नायक समाज के सक्रिय योगदान के प्रमाण मिलते हैं। साथियों, आप सदियों से जैसा अभी आपने हर कठिन परिस्थिति में अपनी पहचान और संस्कृति को बनाए रखा है, आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मुझे खुशी है कि आप संत लादूनाथ महाराज जी की वाणियों को जन जन तक पहुंचाने का निरंतर आप लोग काम कर रहे हैं। साथियों, हरियाणा में नायक समाज को विभिन्न नामों से जाना जाता है। अभी भी उसके बारे में ये बात कही गई है कि इसमें थोड़ा बदलाव किया जाए और हमारे गुलाब जी और जगदीश नायक जी इस बात के बारे में बोल रहे थे। जो ही मेरे पास आप लोग का ये पत्र आया था, मेरे को दिया था, मैंने तुरंत इसको दिल्ली कमीशन के अंदर भेजने का काम भी किया है। और साथियों, मेरे पास ये लेटर भी है जो वहां से आया है। ये लेटर जो उन्होंने एक ऑब्जेक्शन छोटा लगाया है, जल्दी ही इस ऑब्जेक्शन को हम दुरुस्त करके जो आपकी इच्छा है उसको पूरा करवाने का काम ये सरकार करेगी। आपके हित में हम साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी और दूरदर्शी नेतृत्व में नौ मई 2016 को अहेरिया, हम सब जानते हैं ये सब जातियां पहले ये चाहता हूं, एससी और बीसी तो एक ही है भाई, है या नहीं है? मैं तो आपके परिवार का मेंबर हूं। और साथियों, इसके बाद ये वर्ग, ये अनुसूचित जाति को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उसका लाभ उठाकर गति से प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। साथियों, आप जानते हैं कि हमारा लक्ष्य अंत्योदय है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी डबल इंजन सरकार का ये उद्देश्य है कि सबसे पहले अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करना है। गरीब व्यक्ति हमारी सरकार की नीतियों के केंद्र में होता है। हम उनकी मजबूती के लिए निरंतर हमारी सरकार ये काम करती रहती है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र और संप्रदाय में हो। साथियों, हमारा यह प्रयास रहा है कि सभी बिरादरी, सभी जातियों के लोग आगे बढ़ें और सभी का उत्थान हो। ये हमारी सरकार की केंद्र बिंदु की नीतियों में रहा है। और साथियों, सभी को समाज में बराबर हक मिले, ये हमारी सरकार की सोच है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो सोचते हैं, जो उन्होंने कहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास प्रदेश सरकार की नीतियों के ये केंद्र बिंदु में है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये शब्द कहे हैं। साथियों,
संत लादूनाथ जी जैसे संत, महात्माओं, ऋषि मुनियों, पीर पैगंबरों, गुरुओं ने भूली भटकी मानवता को जीवन का सच्चा रास्ता दिखाने का काम किया है। ऐसी महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे समाज की ये धरोहर होती हैं। साथियों, उनकी विरासत को संभालने व सहेजने की जिम्मेवारी ये हम सब की है। साथियों, उसी प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ाते हुए संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत संत महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। साथियों, जितने उनके हम सब ये जानते हैं कि संत महापुरुषों की जयंतियों को हमारी सरकार राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम कर रही है। साथियों, मुझे दुख भी होता है, मुझे दुख इस बात का होता है, अभी हमारे कल ही हमारा सेशन वो समापन हुआ है। उस सेशन के अंदर हमारे कांग्रेस भाइयों ने एक क्वेश्चन लगाया, उसका मैंने बड़ा डिटेल में उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपया आप महापुरुषों की जयंतियां मनाने के ऊपर खर्च करते हैं। ये बात हमारे विपक्ष के साथियों ने विधानसभा में क्वेश्चन लगा करके पूछा। मैंने कहा इसका जवाब मैं दूंगा। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा मखाप के समय में तो बापू बेटे की जयंतियां मनाई जाती थी। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी है जो महापुरुषों के दिखाए हुए मार्ग को निरंतर आगे बढ़ाने का काम वह हमारी सरकार कर रही है। हमें गर्व है। और मैंने ये भी उनको कहा कि अगर आपके पास कुछ नाम हो जो आप चाहते हो कि इन महापुरुषों की भी जयंतियां मनानी चाहिए, आप मुझे लिख करके दे दीजिए, हम मनाने का काम करेंगे। साथियों, इन्होंने तो उससे बाहर नहीं किया, गरीब व्यक्ति को और गरीब करने का काम किया है। परंतु पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह हमारी डबल इंजन की सरकार किस प्रकार से गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करने का काम कर रही है। साथियों, जब हम देखते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी एक MOU साइन हुआ है, हर घर नल और स्वच्छ जल। हमारे मंत्री जी, मैं उसके अंदर थे, MOU केंद्रीय मंत्री जी के साथ साइन हुआ है। 3000 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च होगा कि अगर कोई छूट गया है उसके यहां भी नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करे। हम देखते थे 2014 से पहले मेरे हरियाणा के अंदर ही मेरी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं। हमारी माताएं बहनें 2-2 किलोमीटर दूर से सर के ऊपर पानी का मटका रख करके घर में पीने का पानी लेकर के आती थी। परंतु आज हमारी माता बहन किसी को 2 किलोमीटर जाने की आवश्यकता नहीं है, उसकी रसोई के अंदर ही स्वच्छ जल पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। आज हमने एक MOU और साइन किया है कि 3000 करोड़ रुपया, क्योंकि कल हमने ये बजट का समापन हुआ है और मेरे कांग्रेसी भाई विपक्षी साथी, उनको कहीं विकास नजर नहीं आ रहा। मैं तो उनको कहा, मैं कहा भाई कौन सा चश्मा लगा रखा, इस चश्मे को उतार करके देखिए। आप चश्मा क्यों नहीं उतारते? आपने तो मैं चश्मा ऐसा लगाए रखा, आपने कुछ दिखता नहीं। परंतु ये जरूर दिखता है आपको, अगर नारनौल से चंडीगढ़ आना है तो 3 घंटे में आ जाते हैं। 2014 से पहले मैंने कहा आपको 12 घंटे लगते थे चंडीगढ़ पहुंचने में, आज आप 3-4 घंटे में पहुंचते हैं। परंतु ये तो दिखाई नहीं देता, ये समय भी बच रहा, परंतु आपको विकास क्यों दिखाई नहीं देगा? मैंने कहा है कि ये सरकार ये गरीब को सशक्त और मजबूत करने वाली सरकार है। साथियों, मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
आयुष्मान योजना चलाई, चिरायु योजना चलाई। मैंने इनको पूछा, मगर थोड़े समय के अंदर गरीब व्यक्ति इलाज नहीं करा पाता था 2014 से पहले। अगर उसको गंभीर बीमारी हो जाती थी, पैसे के अभाव के कारण वो परिवार के साथ नहीं रह पाता था, वो चला जाता था। परंतु मैं धन्यवाद करता हूं नरेंद्र मोदी जी का, 5 लाख रुपए का अधिकार दिया है। और मुझे खुशी है आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं, हमारे लगभग 3 करोड़ के करीब लोग हैं। 3 करोड़ में से साथियों 1.5 करोड़ लोगों को आयुष्मान चिरायु योजना के तहत हम इलाज करा रहे हैं। और मुझे ये खुशी है बताते हुए कि पिछले ये लगभग जब से योजना चली है 8 साल इस योजना को चले हो गए हैं। 8 साल के अंदर 27 लाख लोगों ने हरियाणा प्रदेश के इस योजना के तहत अपना इलाज कराया है। और उसका 4,500 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार ने देने का काम किया है। गरीब व्यक्ति सर ऊंचा करके अपना इलाज करा लेता है। आज उसको चिंता नहीं है कहीं किसी के तरफ हाथ फैलाने की या कहीं किसी के तरफ देखने की। अपने घर में बैठ करके इस कार्ड के माध्यम से अपना इलाज करा लेता है। ये व्यवस्था अगर किसी ने दी है तो ये नरेंद्र मोदी जी ने दी है। साथियों, मुझे खुशी है, बहुत सारे लाखों लोगों की जिंदगी बचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव के कारण अपना इलाज नहीं करा पाता था, उसको एक संबल, एक सम्मान देने का काम इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इनको पीड़ा होती है, कांग्रेस के लोगों को पीड़ा होती है, कहा भाई क्यों गरीब को लाभ पहुंचा रहे हैं। ये इस प्रकार के दुष्प्रचार करते रहते हैं। साथियों, मैंने विधानसभा के चुनाव में एक संकल्प लिया था। मैंने ये संकल्प लिया था कि विधानसभा के चुनाव में जब रिजल्ट आएगा, सबसे पहले मेरी सरकार एक काम करेगी कि कोई भी अगर किडनी का पेशेंट होगा, कोई भी होगा हरियाणा के अंदर, उसका मुफ्त में डायलिसिस होगा, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। साथियों, 8 तारीख के बाद जब सरकार आप सबके आशीर्वाद से बनी, जगदीश जी ये बात बोल रहे थे कि ये सरकार तो हमारी है, और ये बात कह रहे थे कि सबसे ज्यादा बीजेपी में है। भाई जगदीश जी, और पासा न देखो, ये नरेंद्र मोदी है जो गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत कर रहा है। साफ करका गेर दो इनको सब लोग। अरे ये लोग तो शोषण करते रहे हैं, आप लोगों का वोट लेते रहे हैं, वोट लेकर के आप लोगों का शोषण करते रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने उसको लागू कर दिया है। आज किसी भी व्यक्ति का कोई 5 पैसे नहीं लगता। नहीं तो एक डायलिसिस कराने में 25,000 30,000 रुपए खर्चा आता था। अगर 2 या 3 डायलिसिस कराने होते थे तो नहीं करा पाता था। लाखों रुपए हर महीना कैसे खर्च करता, नहीं कर पाता था। परंतु आज फ्री में हो रहा है। और साथियों, हमने कहा कि जो जिले का अस्पताल है उसके ऊपर सब सुविधाएं मिलेंगी। साथियों, वो हमारा हॉस्पिटल है, और आज हमने 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो सब सुविधाएं खड़ी कर दी जो उस जिले के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर सुविधाएं हैं, वो हमारे सरकारी हॉस्पिटल के अंदर मिल रही है। ये गरीब व्यक्ति को कैसे मजबूत करना, कैसे सशक्त करना, साथियों हमारी सरकार निरंतर उसके अंदर काम कर रही है। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए, मैंने अभी इसी विधानसभा के चुनाव में आप सबके बीच में ये बात कही थी कि हमारी सरकार आएगी, हम बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर भेजने का काम करेंगे। साथियों, हमने उसको लागू कर दिया है। आज बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमने उसको लागू कर दिया। देखिए, अभी एक इतना बड़ा जो इंटरनेशनल एक युद्ध हो रहा है, उस युद्ध के अंदर साथियों थोड़ी दिक्कतें जरूर आ रही है, परंतु हम उसको भी पार करने का काम मिलकर के हम करेंगे। साथियों, कांग्रेस को इसी बात का एक मुद्दा मिला, और मुद्दा मिला उनको, उसको किस प्रकार से उछालने का काम कर रहे हैं।
भाई ये भी नहीं देखते कि परिस्थितियां क्या बन रही हैं। उन परिस्थितियों में भी ये लोग उस परिस्थिति का मजाक उड़ाने का काम करते हैं। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए, अभी मैंने जो अपने संकल्प पत्र में कहा था, हमारी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, हमने कहा था कि हम बहनों को 2100 रुपये महीना देने का काम करेंगे। किस किस बहन का आ रहा है, हाथ खड़ा करेंगे? आ रहे हैं, आ रहे हैं, मैं बताऊंगा। 2100 रुपये देने का काम करेंगे। मैंने विधानसभा के चुनाव के अंदर कहा और मुझे खुशी है बताते हुए, हमने इसको फेसिस में लागू किया और विधानसभा के चुनाव के अंदर हमने कहा था कि बहनों को 2100 रुपये महीना देने का काम हमारी सरकार करेगी। मुझे खुशी है कि हमने 750 करोड़ रुपया बहनों को 5 किस्तों में पहुंचाने का काम भी कर दिया है। पहले ये 1 लाख रुपए तक था, फिर हमने इसके अंदर एडिशन किया कि जिन बच्चों ने, जिन माताओं ने अपने बच्चों को ठीक शिक्षा दी है, ठीक संस्कार दिए हैं और उन्होंने 80% मार्क्स वो गवर्नमेंट स्कूल में लिए हैं, उन माताओं को भी 2100 रुपये देने का काम हमारी सरकार करे। और अब हमने इसको आगे बढ़ाया है, 1,80,000 कर दिया है कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये है उनको भी हम इसमें शामिल करेंगे। इसका दायरा बढ़ाने का काम हम धीरे धीरे कर रहे हैं। 25 सितंबर को ये योजना हमने लागू की थी, 25 सितंबर से ही इसको आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, हम चाहते हैं जो हमने कहा है उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मुझे ये भी खुशी है आप सबके बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने जो हमारे एससी समाज के, अभी जो डीएनटी की आप बात कर रहे हैं, जो डीएनटी लागू किया और डीएनटी के अंदर आपका वो समाज भी उसके अंदर आता है। डीएनटी के लिए पहली बार हमने जो कहा था विधानसभा के चुनाव में कि हम आते ही इसको अलग से आपको सम्मान देने का, आरक्षण का उसका प्रावधान करेंगे। साथियों, आते ही मैंने सबसे पहले अगर किसी फाइल के ऊपर साइन हुए तो इस फाइल के ऊपर हुए। और मुझे खुशी है कि डीएनटी समाज से पहली बार 605, जब मैंने पुलिस की भर्ती निकाली, 605 बच्चे हरियाणा पुलिस में लगे जिनको कोई पूछता तक नहीं था, जिनको कोई पूछता तक नहीं था। आप तो वोट देते थे, नौकरी के लिए जब जाते थे आप सबसे पिछली लाइन में होते थे, आपको नहीं कोई पूछता था। परंतु ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, ये नरेंद्र मोदी डबल इंजन सरकार की नीतियां हैं कि आज आपका बेटा अगर पढ़ता है, मेहनत करता है तो वो अगली लाइन में खड़ा है, वो पिछली लाइन में नहीं है। ये सिस्टम को बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने इसमें 20% का आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आने वाले समय के अंदर कोई भी नौकरी निकलेगी, आप देखते रहना कितने बच्चे आपके हरियाणा सरकार के अंदर वो नौकरी में चले जाएंगे। साथियों, ये हमने उस प्रावधान को खड़ा किया है। साथियों, हमने अनुसूचित जातियों के कल्याण और उनके संरक्षण के लिए हरियाणा राज्य अनुसूचित आयोग का भी गठन हमने किया है। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार की एक सोच है कि हमने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार इस बात को बोलते हैं कि हर व्यक्ति का, हर बहन का ये सपना होता है कि उसका अपना घर हो, और हमने हर व्यक्ति के सर के ऊपर छत हो, उसको लेकर के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले 11 वर्षों के अंदर हरियाणा में हमने 1,60,000 मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम ये हमारी सरकार ने किया है।
और साथियों, मुझे खुशी है कि जिन परिवारों के पास अपना मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है, ऐसे परिवारों को भी हमने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 27,000 से अधिक लोगों को 100 गज का प्लाट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, इसके साथ मैं बताना चाहता हूं, जो हमारे भाई ऐसे शहरों के अंदर रह रहे हैं, उनको भी हमने 30 गज का प्लाट देने का काम किया है। लगभग 14 शहरों में 15,500 लोगों को 30 गज का प्लाट देने का काम हमारी सरकार ने पहले फर्स्ट फेज में किया है। और साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ा है, और उसके साथ जोड़ करके हमने कहा कि उसके ऊपर मकान बना करके चाबियां देने का काम हमारी सरकार करेगी, ताकि गरीब के उस सपने को पूरा किया जा सके। साथियों, उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। अभी पिछले दिनों हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जिन परिवारों के घर पंचायत भूमि के ऊपर बने हुए हैं, साथियों, कितने लंबे समय से उनको मालिकाना हक नहीं था, कोई शिकायत कर देता था, मेहनत से मकान बनाता था, कोर्ट उसके अंदर दखल अंदाजी दे करके उसको गिराने का काम करते था, क्योंकि कोई आदेश आ जाता था, हमारी मजबूरी हो जाती थी। परंतु हमने विधानसभा के अंदर ये कानून बना दिया है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो पंचायत भूमि के ऊपर जिन लोगों के मकान बने हुए हैं और 20 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं, उनको मालिकाना हक देने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने उसको लागू कर दिया है। आप डीसी के पास जाकर के अगर किसी का मकान पंचायत भूमि के पास है, एप्लीकेशन दे दीजिए, उसको वेरीफाई करके आपको मालिकाना हक देने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, इसी के साथ हमने उसके अंदर 500 वर्ग गज के उसको प्रावधान किया है। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हमने पिछले लगभग 11 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत जो गरीबी रेखा से नीचे जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, ऐसे परिवारों को, जो अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, टप्परीवास जाति के लोगों के मकान की मरम्मत के लिए हमारी सरकार 80,000 रुपए वो देने का काम करती है। और साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए कि मैंने इन पिछले हमारी सरकार ने 11 वर्षों के अंदर, मैं 11 वर्षों की बात कर रहा हूं, जब से आप लोगों के आशीर्वाद से ये सरकार बनी है, इन 11 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने 76,985 लोगों के खातों में अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 416 करोड़ रुपया भेजने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि उनकी छत को पक्का किया जा सके। और साथियों, मुझे ये भी बताते हुए कि हमने, जिसका मैंने जिक्र किया था कि अभी जो हमारे ऐसे लोग जिनके डायलिसिस कराना पड़ता है या कोई इलाज कराना पड़ता है, उसके लिए भी लगातार निरंतर हमारी सरकार उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और साथियों, मुझे बताते हुए कि अनुसूचित जातियों के बच्चों को पढ़ाई के लिए हम अनेक प्रोत्साहन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 12वीं में 90% या इससे अधिक अंक लेने वाली हमारी ऐसी समाज की मेधावी छात्राओं के लिए हम एक मुश्त नगद प्रोत्साहन राशि देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने इस योजना को 12 अगस्त 2024 को शुरू किया। इसके तहत हमने मेधावी छात्रों को हम 1 लाख, जिनके 90% से ज्यादा नंबर आते हैं, ऐसी बेटियों को हम 1,11,000 रुपए नगद राशि उनको देने का काम करते हैं। और इसके तहत हमने अब तक 6,33,00,000 रुपए की राशि बेटियों तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, मैं बताते हुए खुशी है कि कैसावाड़ में भी मासिक छात्रवृत्ति स्कीम के तहत
जो हमारी 9वीं 12वीं में पढ़ रही हमारी अनुसूचित जाति की 2,56,968 विद्यार्थियों को हमने 95 करोड़ 76 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में पहुंचाने का काम उनके खाते में हमारी सरकार ने किया है। साथियों, चाहे मासिक छात्रवृत्ति स्कीम के तहत हमने 9वीं और से 12वीं तक पढ़ रहे हमारे बीपीएल वर्ग के ऐसे जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, ऐसे परिवारों के बच्चों को 58,817 विद्यार्थियों को हमने 9 करोड़ 99 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में हमारी सरकार ने देने का काम किया है। और साथियों, सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले हमारे 9वीं से 11वीं के अनुसूचित जाति के 9,090 विद्यार्थियों को 3 करोड़ रुपए की लागत की मुफ्त साइकिलें भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने अनुसूचित जाति के 1,01,069 विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए उसकी फीस के लिए 10 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि हमारी सरकार ने उनको देने का काम किया है। साथियों, इसी प्रकार एक मुफ्त भत्ता स्कीम के तहत कक्षा 1 से 8वीं के अनुसूचित जाति के हमारे 4,02,062 विद्यार्थियों को 44 करोड़ 18 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार का विघ्न ना हो, सरकार निरंतर उसका ध्यान करके उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। चाहे वो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हो, चाहे प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना हो, उनके तहत निरंतर बच्चों को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे ये भी बताते हुए कि हमने इस संकल्प पत्र में कहा था कि हमारा बच्चा अगर देश के किसी भी सरकारी संस्थान में पढ़ाई के लिए जाता है तो हरियाणा सरकार उसकी फीस की प्रतिपूर्ति स्कॉलरशिप के रूप में देने का काम हरियाणा सरकार करेगी, ताकि माँ बाप को कोई दिक्कत, कोई समस्या न रहे। साथियों, इसी प्रकार मुझे बताते हुए खुशी भी है कि हमने मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत अनुसूचित जाति की बेटियों की शादी के ऊपर लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर अब तक हमने पिछले 11 वर्षों में 2,60,000 बेटियों की शादी में 71,000 रुपए प्रति बेटी सगुन पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, ताकि माँ बाप को किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या ना आए। हमारे साहब बैठे हैं इधर, इन्होंने जब मेरे पास लेबर विभाग था, मैं मंत्री था, तब हमने जो श्रमिक है उसकी बेटी की शादी के ऊपर 1,01,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का काम हमने इसको लागू किया था, ताकि गरीब व्यक्ति को बेटी की शादी में कोई समस्या ना रहे। साथियों, मुझे खुशी है कि हम अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्ग के उत्थान और उनके कल्याण के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है, निरंतर काम कर रही है। मैं एक बार फिर आज आप सब इतनी संख्या में यहाँ आए हैं, मैं एक बार फिर संत शिरोमणि श्री लादूनाथ जी महाराज को कोटि कोटि मैं नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में शीश नवाता हूँ और उनकी जयंती की नायक समाज को मैं संत शिरोमणि लादूनाथ जी महाराज की जयंती की मैं नायक समाज को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सभी संत लादूनाथ जी के आदर्शों को अपनाने, जीवन में उतारने, एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान आप लोग देंगे। हम सब मिलकर के यह संकल्प लें कि हम सेवा, समर्पण और सद्भावना का मार्ग पर चलेंगे और अपने प्रदेश हरियाणा को देश में अग्रणी राज्य बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। आप सब यहाँ आए हैं, मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हरियाणा,
जय भारत। बोलो संत शिरोमणि गुरु लादूनाथ जी महाराज की। बोलो संत शिरोमणि लादूनाथ जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां।